एक टाइम था जब मैं कुछ ऐसा दिखता था, नॉन अट्रैक्टिव, कम्युनिकेशन बहुत वीक और डिसिप्लिन के नाम पे एकदम जीरो। मैं चीजों को स्टार्ट तो करता था लेकिन कभी भी उसे फिनिश नहीं करता था। बहाना बनाना मेरी एक आदत बन चुकी थी। जो मेरे पास नहीं था उसके लिए मैं बहुत रोता था और जो मेरे पास था उसको कभी मैं सही से यूज करता ही नहीं था। और जानते हो इसकी वजह से मेरे साथ कितना बुरा होता था। ना मेरी कोई रिस्पेक्ट करता था, ना मेरी फैमिली मुझको सीरियस लेती थी, ना लड़कियां मुझे भाव देती थी, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही मेरे पास कोई अच्छे या सच्चे दोस्त थे। लेकिन आज मैं प्राउड के साथ कहना चाहता हूँ कि वो पिक्चर अब चेंज हो चुकी है। वो चेंज हुई है एक सीक्रेट टेक्निक की वजह से, जिसको आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उस टेक्निक को फॉलो करने के बाद आज लोग मेरी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। फैमिली मुझ पर प्राउड फील करती है और मेरी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और पता है इतने सालों तक डिसअपीयर होने के बाद रिसेंटली मैं अपने एक फैमिली फंक्शन में गया था एंड ट्रस्ट मी, पता नहीं क्यों लेकिन शायद ये अपने आप पे ग्लो अप करने की वजह से हुआ था कि जितने भी लोग मुझे जानते थे वो तो मेरे पास आ ही रहे थे, लेकिन जितने लोग मुझे नहीं भी जानते थे वो बस जाकर एक ही चीज पूछ रहे थे, वो कौन है। उस दिन मैं एकदम डिफरेंट वर्जन लग रहा था और मैं खुश भी था कि मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर किया। लेकिन रिग्रेट बस एक ही चीज का था कि काश मैंने इस चीज को पहले कर लिया होता। अब मैंने तो थोड़ा सा लेट किया लाइफ में इस ऑरा को अचीव करने के लिए, इस माइंडसेट को अचीव करने के लिए, इस ग्लो अप को अचीव करने के लिए। लेकिन तुम्हारे साथ में ये नहीं चाहता, इसीलिए अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे तुम अपनी लाइफ में एक्चुअली में ग्लो अप कर सकते हो ताकि लोग तुम्हारे चरणों को चूमे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को लेवल अप करने के लिए सीरियस होते हैं, लेकिन अगर तुम उनमें से एक हो तो तुम इस वीडियो के एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करोगे। और अगर तुम इसको सीरियसली देखोगे तो तुम्हारे लिए एक सीक्रेट कोड है जो वीडियो के कहीं पर बीच में मैंने बताया है। वीडियो को देखने के बाद जब तुम उस सीक्रेट कोड को कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुमने उस वीडियो को पूरा देखा है एंड सीरियसली देखा है एंड तुम भीड़ का पार्ट नहीं हो। क्योंकि ये वीडियो मैं सबके लिए नहीं बना रहा हूँ एंड शायद ये वीडियो उन लोगों को ही ढूंढेगी जिनको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली कम बैक करना है। और इस वीडियो की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि उनको स्ट्रांगली ग्लो अप करना है। तो अगर आप इस वीडियो के इंट्रो से इंप्रेस हो चुके हो एंड ऐसा आपको लगता है कि आपका फोकस जो है वो आपके हाथ में है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत स्ट्रांगली अप्रिशिएशन देना चाहता हूँ। मैक्सिमम लोगों ने इंट्रो के बाद ही इस वीडियो को स्किप कर दिया होगा, जो मेरा YouTube स्टूडियो का ग्राफ भी मुझे बता देगा। लेकिन तुम मेरे दोस्त सच में अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, इसीलिए प्राउड ऑफ यू एंड मेरी तरफ से एक वर्चुअल छप्पी। बाकी इस वीडियो को मैंने नाम दिया है हाउ टू ग्लो अप इन रियल लाइफ और इसका पहला पार्ट मैंने पिछले साल में निकाला था जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। उसके बाद काफी लोगों की लाइफ भी चेंज हुई है, लेकिन ये वाली वीडियो उससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इस वीडियो में एक इंसान को 4 डायमेंशन में किस तरीके से लेवल अप करना है वो बताने वाला हूँ। देखो, हमारी लाइफ में 4 ऐसे डायमेंशन होते हैं जिसको अगर आप मास्टर कर लेते हो तो एक्चुअली में आप लेवल अप करते हो और आप भीड़ का पार्ट नहीं रह जाते हो। और इन चारों डायमेंशंस को अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे 4 चैप्टर्स में। पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने फेस को इंप्रूव कर सकते हो ग्रूमिंग के जरिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है आपके अंदर, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रांग लगती है और आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल लगता है। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे कि कैसे आपके बॉडी पोस्चर को हमें फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि मानो ना मानो एक कुंवड़ इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने मेंटल लेवल पर कैसे ग्लो अप करना है। और अब आती है ग्रूमिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो है आपकी फ्रेग्रेंस। गाइस, मानो या ना मानो एक अच्छे परफ्यूम का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ऊपर के सारे पॉइंट्स। अब परफ्यूम की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, मैं काफी टाइम से यूज करता हूं द मैन कंपनी का ब्लैक परफ्यूम। और भाई मेरा यकीन करो, इस परफ्यूम का जो नया बैच है ना वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसे लगाने के घंटों बाद भी फ्रेग्रेंस एकदम सेम रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपनी प्रेजेंस को लाउड नहीं बल्कि इंपैक्टफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह ओवर पावरिंग स्मेल से अटेंशन लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सटल, रिफाइंड एंड वेल बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस ही मैच्योर इंप्रेशन क्रिएट करती है। देखो, ब्लैक का जो फ्रेग्रेंस प्रोफाइल है ना वो इसकी फिलॉसफी पे बेस्ड है। इसमें है फ्रेश लेवेंडर, निरोली एंड मस्क के स्मूथ टॉप नोट्स का एक क्लीन ओपनिंग फील मिलता है जो धीरे धीरे वार्म नोट्स एंड डीपर टोन्स में ट्रांजिशन करता है। एंड इसीलिए ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ओकेजन का परफ्यूम नहीं है। आप इसे डे टाइम मीटिंग हो, ऑफिस की प्रेजेंटेशंस हो या फिर इवनिंग गैदरिंग्स हो, हर जगह कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकते हो। एक और चीज जो इसे यूनिक बनाती है वो है इसका लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस। देखो, ये जो नॉर्मल परफ्यूम होते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये 2 से 3 घंटे बाद इनकी फ्रेग्रेंस फेड हो जाती है, पर ब्लैक आपको दिन भर एक स्टीडी प्रेजेंस देता है। और जब आपको पता होता है कि आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन सॉर्टेड है तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली स्टेबल रहता है। देखो, साइकोलॉजी भी कहती है कि जो आपका सेंट होता है वो आपकी मेमोरी एंड परसेप्शन से लिंक्ड होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन कनेक्टेड होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब लिम्बिक सिस्टम से। ये वही पार्ट है जो आपके इमोशन एंड आपकी मेमोरी को कंट्रोल करता है। एंड यही रीजन है कि लोग आपके कहे हुए वर्ड्स तो भूल सकते हैं लेकिन वो ये याद रखते हैं कि आपके आसपास उन्हें कैसा फील हुआ था। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम कर रहे हो तो फ्रेग्रेंस कोई लग्जरी एड ऑन नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिटेल है। इसीलिए लेट मत करो, आज ही जाके द मैन कंपनी की वेबसाइट से इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करो। इट्स अवेलेबल ऑन द मैन कंपनी वेबसाइट, Amazon, Flipkart, Myntra एंड ऑल लीडिंग ई-कॉम प्लेटफॉर्म्स। लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है।
जाके चेकआउट जरूर करना। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए तरस आ रहा है उन लोगों पे जो इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फेस एंड ग्रूमिंग। देखो, ग्लो अप का फर्स्ट पार्ट होता है विजिबल डिटेलिंग, यानी ये वो चीजें होती हैं जिसे देखने के बाद लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, ऐसा आपको बताएंगे नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली वो आपको जज करना उसी वक्त से शुरू कर देते हैं। और ये होता है स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स में। और एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि जितने भी ये फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं ना, उसमें से 55% नॉन वर्बल होता है। और इसमें डायरेक्ट रोल होता है आपके हाइजीन का, यानी आपकी साफ सफाई का, आपके ग्रूमिंग का, यानी आप कैसे अपने आप को रखते हो, और तीसरा नीटनेस का, कितना क्लियर तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम ग्रूमिंग के स्टेप्स को क्लियर करते हैं। देखो, इस चीज को प्रैक्टिकल लेवल पे समझने की कोशिश करो कि इंडिया में पोल्यूशन, डस्ट, ये सब बहुत ज्यादा है। अगर आप जापान या फिर चाइना जैसी कंट्रीज में जाओगे तो वहां पर जब कंस्ट्रक्शन होता है तो पूरी बिल्डिंग को ही कवर करके रखते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें से जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं वो आपके लंग्स में और आपकी स्किन में पेनिट्रेट करते हैं। एंड आपके स्किन का मतलब है वो जो सबसे पहले दिखता है। इसके अलावा अगर आप इंडिया के किसी भी टियर 1 शहर में रह रहे हो, यानी वो जो डेवलप्ड है, तो वहां का पोल्यूशन कितना पहुंचता है वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हो जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, तो भगवान ही आपको बचाए। इसलिए ऐसे केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने स्किन की रक्षा करो। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? नीचे मत देखो, वो नहीं है, वो है स्किन। तो ऐसे में जब आप बाहर से आते हो और इतनी सारी धूल और पोल्यूशन को अपने स्किन पर चिपका के आते हो, तो आपको क्या लगता है आप बहुत स्मार्ट दिखोगे? वेल, हो सकता है इनिशियल लेवल पे दिखो, लेकिन समय के साथ ये चीजें आपके स्किन के अंदर जाएंगी और आप बदसूरत, बहुत बदसूरत होते जाओगे। इसलिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है, नोट्स बना लो। सबसे पहला, एक जेंटल क्लिंजर। मैं फेस वॉश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लिंजर की बात कर रहा हूँ। अब ये प्रमोशनल पार्ट नहीं है, मैं सेटाफिल का क्लिंजर यूज करता हूँ, आप भी उसे कर सकते हो। उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, जिसकी वजह से उसमें कोई वो फालतू चीजें ऐड नहीं करते होंगे। ये आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाकर डर्ट को निकालता है। दूसरा है मॉइस्चराइजर। बहुत सारे लड़कों को लगता है कि वो मॉइस्चराइजर लगा लेंगे तो उनकी स्किन ऑयली हो जाएगी, लेकिन एक साइंटिफिक फैक्ट सुनो, जब आप मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाते हो ना, तो हमारी स्किन खुद को ही प्रोटेक्टेड रखने के लिए एक खुद का ऑयल सीक्रेट करती है। और तुम्हें क्या लगता है वो मॉइस्चराइजर से कम ऑयली दिखता है? वो आपकी स्किन को और ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए मॉइस्चराइजर जब आप लगाते हो तो वो आपकी स्किन को ये सिग्नल देता है कि भाई हम ऑलरेडी इसकी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हें अंदर से ऑयल निकालने की जरूरत नहीं है, तेल मत निकालो बेसिकली। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज जिसको जब से मैंने लगाना शुरू किया है, मेरी स्किन A to B ट्रांसफॉर्म हो गई है, और वो है सनस्क्रीन। देखो, एक चीज को समझो कि सनस्क्रीन सिर्फ तभी यूज नहीं करना है जब आप बाहर जा रहे हो। एक हाई SPF सनस्क्रीन लो जो 30 से लेकर 50 नंबर्स में हो। और ये बात मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ कि एटलीस्ट ट्राई करो कि दिन भर में उसे 2 बार अप्लाई करो। कंपनीज आपको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी कह देती हैं कि ये 24 घंटे तक एप्लीकेबल रहता है। सबसे पहला, अगर आप सुबह गेंडे की तरह उठते हो 12 बजे और आपके दिन की शुरुआत होती है 1-2 बजे, तो सबसे पहले तो आप उठते ही लगा लो, क्योंकि मुझे पता है आप नहाने वाले हो 4-5 बजे तक। और इस 4 से 5 घंटे का जो टाइम होता है ना, इस वक्त में आप अपने मोबाइल को यूज करते हो जिसमें से ब्लू लाइट निकलती है, और उस ब्लू लाइट में अगेन UV रेज होती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत तो बाहर जाओगे और बाहर से आपको और UV रेज मिलेंगी धूप से, और ये आपके स्किन बैरियर को बहुत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आपको मजाक लग रहा है तो इस फोटो को देखो। इस फोटो में एक साइड में इस लेडी ने सनस्क्रीन को यूज किया एंड दूसरी साइड में सनस्क्रीन को नहीं यूज किया। एंड जिस साइड में सनस्क्रीन को यूज नहीं किया गया है वो कितना खतरनाक लग रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि सनस्क्रीन को यूज करने के बाद तुम बहुत ही सॉफ्ट स्किन रखो या फिर मॉन्स्टर वाली स्किन बना लो विदाउट सनस्क्रीन। इसके अलावा रिसर्च में भी पाया गया है कि सनस्क्रीन जब आप यूज करते हो तो वो आपकी एजिंग को 25% से रिड्यूस कर देता है, आपकी स्किन की एजिंग को। और इसका मतलब सिंपल है, सनस्क्रीन सिर्फ प्रेजेंट का नहीं बल्कि एक फ्यूचर का भी इन्वेस्टमेंट है। लड़कों, ये मेकअप नहीं है, ये नेसेसिटी है। इसके बाद लड़कों के लिए आते हैं हेयर कट एंड बियर्ड पे। देखो, आज भी बहुत कम लड़के हैं जो अपनी फेस के अकॉर्डिंग हेयर कट लेते हैं। ऐसे में शार्प, फेड या फिर क्लीन साइड प्रोफाइल इंस्टेंटली जॉ लाइन को एनहांस करता है। अगर आप विराट कोहली की पुरानी फोटोज को देखो, स्पेशली 2012 से 2013 के आसपास वाली, तो उसका हेयर स्टाइल बहुत ही बेसिक था एंड बियर्ड भी स्ट्रक्चर्ड नहीं था, और इसी वजह से फेस काफी सॉफ्टर लगता था। लेकिन भाई रिसेंट ईयर्स में विराट कोहली ने जो अपने आप की ग्रूमिंग पर काम किया है, एक अलग ही लेवल पर वो दिखता है। अपग्रेडेड लगता है एकदम, शार्प फेड, वेल डिफाइंड बियर्ड लाइन एंड क्लीन चीक कॉन्टोर के साथ। देखो, भगवान ने विराट कोहली का कोई फेस नहीं चेंज कर दिया, लेकिन एक स्ट्रक्चरल ग्रूमिंग ने, जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं, उस चीज को फॉलो करने के बाद विराट कोहली मानो ना मानो ज्यादा डोमिनेंट एंड ज्यादा मैच्योर बन गया है। अब किस टाइप के फेस में कौन सी हेयर स्टाइल ज्यादा सूट करती है उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा इसको मैं अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाकर आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना। आईडी है AESTHETIC_AVII। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है स्लीप एंड हाइड्रेशन। देखो, मुझे नहीं पता ये आज की जनरेशन में क्यों इतना ज्यादा फैल चुका है कि जितना कम तुम सोओगे उतना ज्यादा तुम प्रोडक्टिव दिखोगे। लेकिन गाइस, सच उल्टा है। जब इंसानों का एवोल्यूशन हुआ था, जब वो बंदर से इंसान बने थे, तो वो स्लीप प्रॉपर लेते थे। वो दिन भर मेहनत करते थे और रात में लंबी नींद सोते थे, 9 घंटे 10 घंटे। लेकिन आज की डेट में 7 से 8 घंटे सोना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हर डिस्ट्रैक्शन में रात में उठकर मास्टरबेट करना भी आता है, फालतू चीजों को देखना भी आता है, मल्टीपल लड़कियों से चैट करना भी आता है, इवन अपनी एक्स की फोटोज को स्टॉक करना भी आता है। आई मीन, इनमें से कुछ भी
चीजें आप देखोगे तो आप स्टिमुलेट हो जाओगे। सिर्फ नीचे वाला स्टिमुलेट नहीं, हर तरीके से स्टिमुलेट। उसकी वजह से होगा क्या कि आपकी सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगी, जबकि रात में आपको एक्टिवेट नहीं, काम होने की जरूरत है। देखो इस चीज को समझो कि जब इंसान सोता है ना, तो बॉडी के अंदर की जो कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो अपना काम और अच्छे से कर पाती हैं एंड काफी चीजों को वो शट डाउन करती है ताकि वो रीसेट हो एंड सुबह उठकर वो और ज्यादा फ्रेश तरीके से काम करे। लेकिन जब आप कम सोते हो, लेट्स से कि 4 घंटे सोते हो, तो जितना रेस्ट मिलना चाहिए आपकी इंटरनल बॉडी को वो नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से आप उठते जब हो तो आप थका थका फील करते हो। एंड ये चीजें सिर्फ आपको फील ही नहीं होती है, ये चीजें धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल में तब्दील भी हो जाती हैं। आपने देखा होगा जो लोग भी ज्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं या फिर अपनी स्लीप को प्रॉपर लेते हैं, दिन में सो जाते हैं, रात में सो जाते हैं, मतलब स्लीप प्रॉपर रहती है उनकी, तो उनके डार्क सर्कल्स नहीं आते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे शरीर कोलेजन रिपेयर करती है जब हम सोते हैं एंड ये वाली प्रोसेस और ज्यादा अच्छे से होती है जब आप हाइड्रेटेड रहते हो, यानी आप इनफ पानी पीते हो। बट राइट नाउ स्क्रीन के इस तरफ से मैं देखते हुए ये कह सकता हूँ कि तुम अभी भी पानी नहीं पी रहे हो। तुम मुश्किल से 1 लीटर पीते होगे, बट तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 3 लीटर पीते हो। इसलिए अब रुक जाता हूँ, चलो पानी उठा के पियो। अब मैं बिलीव कर रहा हूँ कि तुमने पानी पी लिया होगा। इसके अलावा एक बोनस टिप बताऊं, स्कूल में याद है हमारे नेल्स को देखा जाता था, हमारे हेयर्स को देखा जाता था, हमारे शूज को देखा जाता था। वो सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं था। अरे पगलू, अगर उस चीज को आज तक तुम फॉलो कर रहे होते ना, तो लोग भले ही तुम्हें बताएं ना, कॉम्प्लीमेंट ना दे, लेकिन वो तुम्हारे बारे में इमेज बनाने लगते हैं कि तुम अपने आप को कितने अच्छे तरीके से कैरी करते हो। अच्छा, तुमने भी ऐसे लोगों को नोटिस तो जरूर किया होगा जिनको तुम्हें अप्रिशिएट करने का मन करता है लेकिन तुम करते नहीं हो। शायद तुमने उनकी डिटेलिंग पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, उनके नाखून ज्यादा बड़े नहीं होते हैं जानवरों की तरह, उनके बाल बहुत ग्रूम्ड होते हैं, उनके शूज जो होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो प्रेस्ड होते हैं। जिस तरीके से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी मैं प्रेस करके कपड़े को पहन के बैठा हूँ। ये सब चीजें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती है, ये चीजें अपने आप में खुद को प्राउड कराने के लिए, कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए होती है। एंड इसका ये बोनस है कि दूसरे आपको नोटिस करेंगे एंड उनके लिए आप बहुत ज्यादा ऑराफुल बन जाओगे। वो आपके जैसा बनना चाहेंगे कि वाओ क्या पर्सनालिटी है। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है कॉन्फिडेंस। देखो इस चैप्टर में जिस ग्लो अप के हम बात करने वाले हैं ना, वो मिरर के सामने नहीं आता है, बल्कि वो आपके माइंडसेट से स्टार्ट होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से आपका ब्रेन आपको वैसे ही ट्रीट करता है जैसा आप अपने आप को ट्रीट करते हो, और इसी चीज को कहते हैं सेल्फ इमेज लूप। एक बड़े ही दिमाग हिला देने वाली रिसर्च बताऊं, एक रिसर्च बताती है कि सिर्फ आपका पोस्चर अगर सही है तो आपका टेस्टोस्टेरोन 15 से 20% तक बूस्ट हो जाता है। इसके अलावा आपका जो कॉर्टिसोल होता है, यानी आपका जो टेंशन वाला, स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा देखो, आपने कितने लोगों को देखा होगा, स्पेशली तो आप इस वीडियो को मुझे पता है कैसे देख रहे हो, साइड से देखो मुझे, ऐसे देख रहे हो, बट बैठना कैसे है आपको? स्ट्रेट। और जो लोग भी इस तरीके से बैठते हैं ना, अपनी रीढ़ को सीधा करके, वो हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे आपसे, जो कि कुबड़ की तरह बैठे हो। इसलिए सबसे पहले तो अपने पोस्चर को सही करो एंड आगे की वीडियो देखो। देखो जब आप सीधे खड़े रहते हो तो आपके ब्रॉड शोल्डर्स दिखते हैं। देखो जब आप सीधे होते हो तो आपके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, आपकी नेक सीधी हो जाती है। एंड जब आप इस हैबिट को तब प्रैक्टिस करते हो जब कोई नहीं होता है, तभी ये निकलता है जब सब लोग होते हैं। एंड मेरे प्यारे भाई या फिर मेरी प्यारी बहन, जब तुम इस स्ट्रॉन्ग पोस्चर को फॉलो करते हो तो तुम कितने अट्रैक्टिव लगते हो। मैं ओवर एक्टिंग करते हुए भी नहीं समझा पा रहा हूँ, मेरे 50 रुपए काटना एडिटर। इसके अलावा तुमने एक और चीज नोटिस किया होगा, जो लोग धीरे धीरे और क्लियर बोलते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। लोग ऑटोमेटिकली उनको सीरियस लेने लगते हैं। एक छोटा सा बढ़िया एग्जांपल दूं, प्रधानमंत्री मोदी को कभी बोलते हुए देखा है? वो कितने पॉजेस लेकर बोलते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप सही समय में पॉज लेना जानते हो तो उस वक्त तक आपने जो भी सेंटेंस बोला होता है वो ऑडियंस के दिमाग में घूमने लगता है। जैसे ये जो घूमने लगता है वाला वर्ड है, अभी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा। मैंने पॉज लिया ना, लेवल पे है, इसको और ज्यादा क्यों ही बनाना है। देखो ये जो ग्लो अप वर्ड है ना, इसमें 2 वर्ड्स हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, जिसको हमने अभी तक डिस्कस किया है, आने वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज समझो कि ग्लो अप आपका तभी स्टार्ट होता है जब आप सही तरीके से अपग्रेड करना स्टार्ट करते हो। वीडियो में तुम्हें मजा तो आ ही रहा होगा, मैं नाच के नहीं दिखा रहा हूँ तब भी तुम्हें मजा आ रहा है, ये मैं स्क्रीन के इस तरफ से कह पा रहा हूँ। और अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो ना तो यूट्यूब को पता चलता है कि तुमको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसी स्ट्रॉन्ग वीडियोस पसंद है, ना कि वो क्रिंज ठुमके लगाने वाली वीडियोस जो तुम्हारे फीड को दीमक की तरह खा रही है। लाइक करोगे तो यूट्यूब तुमको और ऐसी वीडियो सजेस्ट करेगा, इसलिए कह रहा हूँ, मेरा थोड़ी फायदा है, मतलब फायदा है लेकिन फिर भी। अब वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद आते हैं चैप्टर 3 पे, जो है बॉडी फिटनेस एंड स्टाइल। देखो बाबू भैया, यहाँ तक तो ग्लो अप के बारे में बताया, लेकिन रियल अपग्रेड यहीं से स्टार्ट होता है, जब आपकी बॉडी और आपका ड्रेसिंग सेंस पूरे तरीके से अलाइंड होता है। देखो इस चीज को समझो कि सिर्फ अच्छे मसल्स बनाकर तगड़े दिखना या फिर अच्छे कपड़ों को पहन लेना इनफ नहीं होता है। जब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और आपकी प्रेजेंटेशन साथ में चलती है, तब क्रिएट होता है इम्पैक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फिटनेस की। मुझे नहीं पता अभी तक तुम क्या कर रहे थे, लेकिन अब से इस वीडियो को देखने के बाद तुम स्टार्ट करने वाले हो स्ट्रेंथ
ट्रेनिंग। क्योंकि रिसर्च कहती है कि जब तुम 8 से लेकर 12 वीक तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, वही ट्रेनिंग जो जिम में होती है, तो उससे सिर्फ तुम्हारी मसल ही नहीं बल्कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस वाले हार्मोन भी इंक्रीज होते हैं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज होता है, तुम्हारा पोस्चर अच्छा होने लगता है और तुम्हारी बॉडी हो जाती है टाइट। और हाँ, ये फैट लॉस सिर्फ वेट को कम करना नहीं होता। जब आप अपने फेट के फैट परसेंटेज को ड्रॉप करते हो तो आपका फेस और शार्प बन जाता है। मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ जब मैं 22 साल का था, और ये दूसरी फोटो है जिसमें मैं 27 साल का हूँ। अब इसमें तुम देख पा रहे होगे, जब मैं छोटा था एज में तो मैं ज्यादा एज का लगता था, और जब मैं ज्यादा हूँ एक्चुअली एज में तो मैं कम एज का लगता हूँ। मेरी जॉ लाइन शार्प हो चुकी है और मेरे फेस का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो चुका है। जानते हो क्यों? मैंने फैट ड्रॉप किया है एंड मसल गेन किया है। आपकी जॉ लाइन तभी दिखती है जब आपकी चीक बोन्स ज्यादा डिफाइंड होती है, और वो तभी होगा जब आप अपने फैट परसेंटेज को ड्रॉप करते हो। एक बोनस टिप देता हूँ, बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मेरी बॉडी तो ज्यादा मोटी नहीं है लेकिन मेरा फेस थोड़ा सा मोटा है। अगर मैं फेस की कोई एक्सरसाइज करूं, जैसे ऐसे 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 पता नहीं कौन कौन सी जो एक्सरसाइजेस बताते हैं ये योगा एक्सपर्ट्स, तो मेरा फेस पतला हो जाएगा लेकिन मेरी बॉडी, जो मेरी इतनी प्यारा बदन है, वो ऐसा ही रहेगा। अरे मेरे पेंडू भाइयों और बहनों, साइंस का एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी पे, वो एक ही तरीके से होता है। हाँ, बेली पे ये थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन आपके फेस से लेकर आपके लेग तक एक ही तरीके का फैट डिपॉजिट होता है। अगर आप फैट परसेंटेज को कम करते हो तो ओवरऑल आप अच्छे लगोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करो। अगर कोई ट्रेनर आपको बोल रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, और अगर आप खुद को ये बोल रहे हो तो आप खुद भी बेवकूफ हो। इसलिए इस चीज को समझ लो कि ओवरऑल बॉडी के फैट परसेंटेज को ड्रॉप करना बहुत जरूरी है, तभी आपका फेस अट्रैक्टिव दिखेगा। और आपकी ये जो जॉ लाइन है ना, ये जो मेरी बन चुकी है, जिससे मैं कई बार फ्रूट काट के भी खाता हूँ, इतनी ज्यादा शार्प है, ये तभी बनेगी जब आप अपने फैट परसेंटेज को ड्रॉप करोगे। इसीलिए तुमने कई बार वो रील भी देखी होगी जिसमें एक लड़की एक लड़के को छोड़ देती है, उसके बाद वो रील बनाता है कुछ सालों के बाद। उसमें ये बैकग्राउंड म्यूजिक होता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और इंतकाम कैसे होता है? वो लड़का जिम जाता है, अपनी जॉ लाइन निकालता है, अपने एब्स निकालता है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है और A to B ट्रांसफॉर्मेशन डालता है। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है जो तुम्हारे एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करे। इसीलिए जिम जाना ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी विल पावर को टेस्ट करता है। अब बात करते हैं ड्रेसिंग की। एक चीज याद रखो, फिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रांड। तुमने अगर अपनी फिजिक को बना लिया है और अगर वो 500 रुपए की शर्ट भी फिट आ रही है तुम्हें, तो एक दूसरा बंदा जो मोटा है, भद्दा है, या फिर एक तीसरा बंदा जो बहुत ही सुखड़ा है, एक्सेप्ट अगर उसे कोई मेडिकल रीजन नहीं है, तो अगर वो 5000 10,000 की भी टी शर्ट पहना है ना, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव तुम लगोगे मेरे दोस्त, क्योंकि तुमने अपने शरीर पर काम किया है। एक रूल समझो कि आपको ऐसी टी शर्ट या फिर ऐसा शर्ट पहनना है जो आपके शोल्डर के एग्जैक्ट साइज का हो, उसकी जो स्लीव्स हो वो आपके रिस्ट पर आती हो, ट्राउजर एंकल्स तक आते हो स्लाइट ब्रेक के साथ, और ये ओवरऑल डिटेलिंग आपको बहुत शार्प बनाती है। अब अगर और डिटेल में जाएं तो आप अपनी क्लोथिंग स्टाइल को समझने के लिए ये 3 चीजें चेक कर सकते हो। सबसे पहला है आपका बॉडी टाइप, आप लीन हो, एथलेटिक हो या फिर बल्की हो। दूसरा है आपका लाइफस्टाइल, आप स्टूडेंट हो, एक कॉर्पोरेट मजदूर हो या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड में हो। तीसरा है आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्लासिक है, मिनिमल है या फिर बोल्ड है। अब इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने वार्डरोब को बिल्ड कर सकते हो। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उनका नोट्स बना लेना। 2 से 3 शर्ट्स आपके पास होने चाहिए सॉलिड कलर में, वो व्हाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, नेवी हो सकती है। एक चीज मैं मेरे जैसे कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा, अगर आप ब्राउन बॉय हो, ब्राउन मुंडे हो, तो आप व्हाइट कलर के शर्ट्स को अवॉइड करना, क्योंकि वो आपके कलर के कॉन्ट्रास्ट में जाती है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा डार्क दिखते हो। आपके लिए सबसे बेस्ट सूट करेगी ब्राउन शर्ट, आपके लिए सबसे बेस्ट सूट करेगी ब्राउन शर्ट या फिर ब्लू शर्ट्स। उसके अलावा आपके पास होने चाहिए एक वेल फिटेड जीन्स, वो पतली मोहरी वाले मत लो, वो पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। हल्का सा बैगी होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी बैगी नहीं। उसके अलावा आपके पास एक टेलर्ड ट्राउजर होना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको सूट करे। आपके पास 2 तरीके के शूज भी होने चाहिए, एक स्नीकर्स एंड एक फॉर्मल शूज। स्नीकर्स को आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो, लेकिन फॉर्मल शूज को आप पहनने वाले हो तब जब आप शर्ट पहनते हो और ट्राउजर पहनते हो। कलर्स को बहुत ही सिंपल रखो। ये जो ओवर पैटर्न कपड़े होते हैं ना, गोवा स्टाइल वाले, इसको भी अवॉइड करो। बिगिनर्स को तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा स्टाइल अभी आपको सूट करने वाला है। अविनाश की वीडियो देखने के बाद एकदम शॉपिंग पे मत चले जाना, आई मीन फालतू की शॉपिंग पे। मिनिमल तरीके से शॉपिंग करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मिनिमल का मतलब होता है आज की डेट में मैच्योर लगना एंड इम्पैक्टफुल लगना। उसके अलावा फ्रेग्रेंस को इग्नोर मत करो। एक बदबूदार इंसान किसी को पसंद नहीं होता है। अपने अंडर आर्म को अगर शेव कर सकते हो तो करो, और अगर नहीं भी कर सकते हो तो वहां पर हाइजीन को मेंटेन करो। आप कोई रोल ऑन यूज कर सकते हो जो वहां के बैक्टीरिया को मारता है। ये चीज ध्यान रखो कि जो बदबू होती है वो आपके स्वेट से यानी आपके पसीने से नहीं आती है। बदबू आती है उन बैक्टीरिया से जो अंडर आर्म जैसी जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं, एंड उनको मारने के लिए रोल ऑन्स बने हैं मार्केट में। खरीदो, फालतू की चीजों में पैसे वेस्ट मत करो, खरीदो। खरीदने से ध्यान आया, मैंने एक ग्लो अप किट बनाई है जो उसी बेस पे बनाई है कि मैंने किस तरीके से खुद पर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इस वीडियो से भी ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में उसमें मैंने बताया है। वो एक PDF है, उसे जाकर तुम खरीद सकते हो। मेहनत से बनाया है मैंने, लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। देखो, जब आप अच्छे फिटेड कपड़े पहनते हो, सर को उठा के चलते हो, पोस्चर को मेंटेन करके चलते हो, थोड़ा बहुत मसल मास लेकर चलते हो, तो लोग आपको चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं और वो फील करते हैं आपका ऑरा। इसके अलावा एक और चीज को ध्यान रखना कि आपका शूज आपके फेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोग सबसे पहले नीचे ही देखते हैं,
बीच में नहीं, नीचे नीचे बोला। और आपका शूज जब साफ होता है तो इंस्टेंटली लोग आपको जज कर लेते हैं कि ये बंदा अपने आप पर ध्यान रखता है। अब आता है इस वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट चैप्टर, सीक्रेट कोड भी इसी में बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है मेंटल एंड फाइनेंशियल ग्लो अप। तो रियल ग्लो अप तब होता है जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन प्रूफ हो एंड आपके जो पैसे हो वो सही डायरेक्शन में हो। सिर्फ अर्न करना सही ग्लो अप नहीं होता है, उसको स्मार्टली मैनेज करना भी सही ग्लो अप होता है। इसको और डिटेल में मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके उसे जरूर देखना। अभी फिलहाल बात करते हैं मेंटल कंट्रोल की। रिसर्च दिखाती है कि ये जो कांस्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं ना आपके मोबाइल में, ये आपके दिमाग को अलर्ट मोड में ही रखता है हमेशा। इसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो हमेशा हाई रहता है और आपका फोकस रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए आप कर सकते हो मेरी फेवरेट चीज जो है डोपामिन डिटॉक्स। अगेन इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी डोपामिन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। अपने मोबाइल में ये वाला S26 अल्ट्रा है, थैंक यू सो मच फॉर कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अपने मोबाइल में सिर्फ एसेंशियल एप्स को रखो। सोशल मीडिया के लिए आप अपना एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट रख सकते हो, क्योंकि ये ध्यान रखो कि जब आप अपने अटेंशन को कंट्रोल करते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हो। और देखो इस चीज को समझो, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था ना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा ग्लो अप किया है। एक वक्त था जब लोग मुझे सुनना नहीं चाहते थे, अब मैं IIT BHU में जाके स्पीच दे चुका हूँ। मेरा जो स्टॉक है जो इंटरनेट पे लोगों को इंस्पायर करता है। मेरा एक म्यूजिक चैनल है जो मेरा ही ड्रीम था, मैं उस पर भी काम कर पा रहा हूँ, इंक्लूडिंग दिस चैनल। एंड मैं वो सारी ही चीजें इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं फोकस्ड हूँ। इसलिए इन तुच्छ चीजों को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। अब आते हैं रियल गेम पे, जो है मनी सिस्टम। चलो आज मैं आपको सेविंग का एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, जिसका रूल सिंपल है। 50% आपको अपनी नीड्स पर इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, जिसमें आता है आपका घर, आपका खाना और आपकी बिल्स। इसके बाद 30% आप इन्वेस्ट करते हो अपनी ग्रोथ के ऊपर, जिसमें आप स्किल बिल्डिंग कर सकते हो, कोर्सेस ले सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, उन इवेंट्स पे जा सकते हो जहाँ पर आप अच्छे लोगों से मिलो, बिजनेस टूल्स खरीद सकते हो, AI के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन सब कुछ आपकी ग्रोथ से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा जो बचे हुए 20% पैसे हैं वो आप इन्वेस्ट करोगे वेल्थ क्रिएशन में, जिसको अगेन मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके उसे जरूर देखना। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भी बहुत लेट सीखी, कि अपने आप के ऊपर ज्यादा लोन, फालतू का लोन मत लो। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या कुछ एप्स जो आपको कुछ चंद पैसे दे देते हैं, उस पर इंटरेस्ट वो बहुत ज्यादा लगाते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्थिति वहीं से बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए डेट से जितना हो पाए बचो। इसने अच्छे अच्छे राजाओं को डुबा दिया है। ये चीज समझो कि जिसने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना, समझ लो उसको मैंने अपनी जिंदगी का सीक्रेट दे दिया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आज मैं फील कर पा रहा हूँ वो तुम इस साल में फील करोगे अगर तुम इन सारे ही पॉइंट्स को फॉलो करते हो। बाकी अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हें सीक्रेट कोड पता होना चाहिए, जो है मास्टरपीस। क्योंकि यही वर्जन तो तुम बनना चाहते हो ना। एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट, एंड इससे भी ऊपर एक वर्ड होता है जो ग्रामर बनाने वाला बंदा लिखना भूल गया था, और वो होता है मास्टरपीस। तो अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट जरूर करना मास्टरपीस, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन इनफ है, तुमने वीडियो को एंड तक देखा है। याद रखो, जब तुम इन सारे ही पॉइंट्स को फॉलो कर रहे होगे तो लोग अक्सर आके तुमसे कहेंगे ये बंदा बदल गया है, लेकिन एक्चुअली में तुम सच में बदल रहे हो। लेकिन फर्क ये होगा, जहाँ पर 99% लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, तुम फोकस्ड होकर अपने ड्रीम पर काम कर रहे हो, और काम कर रहे हो खुद को लेवल अप करने के लिए, खुद को मास्टरपीस बनाने के लिए। अगर तुम रोज थोड़ा सा अपग्रेड करते हो तो एक वक्त आएगा जब लोग तुम्हें पूछने लगेंगे, और एक और वक्त आएगा जब तुम वॉशरूम में जाके खुद को मिरर में देख रहे होगे एंड खुद के सर को ऊंचा करते हुए बोल रहे होगे कि उस वीडियो के बाद मैंने खुद को चेंज कर लिया। थैंक यू अविनाश। इस वीडियो में कोई नाच गाना नहीं हुआ है, ये तुम्हें बेहतर बनाने के लिए वीडियो थी। इस वीडियो को सेव कर लेना, लाइक कर लेना, ताकि तुम्हारी हिस्ट्री में सेव हो जाए, तुम आके वापस देख पाओ। अपने दोस्तों को ये शेयर करना, स्पेशली जो तुम्हारे लिए स्पेशल हैं, क्योंकि याद रखो आपकी सराउंडिंग को जब आप मास्टरपीस बनाते हो तभी आप खुद भी मास्टरपीस बन पाते हो, वरना वो लोग वापस आपको दलदल में खींचते जाएंगे। सबको अच्छा माइंडसेट दो इस वीडियो के जरिए। बाकी आई होप आपको हमेशा की तरह ये वीडियो भी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड आने वाले कौन से टॉपिक आप चाहते हो जिस पर हम वीडियो बनाएं उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।